अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि वज़ीर तालीम पंजाब जो हैं उन्होंने एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दिया है पंजाब के सरकारी असातिज़ा के बारे में और सरकारी स्कूल्स के बारे में। और उनसे जो इंटरव्यू लेने वाले साहब हैं तो उन्होंने असातिज़ा के बारे में क्या कहा है और वज़ीर तालीम पंजाब जो है तो उस हवाले से सरकारी असातिज़ा के लिए अब कौन सी नई मुश्किल जो है वो खड़ी हो रही है या कौन से हालात जो हैं वो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो सामने आने लगे हैं और किस तरह की सिचुएशन जो है वो अब सामने आ रही है। तो इस हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वीडियोज़ की फॉर्म में आपके साथ शेयर करता रहता है। या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या नोटिफिकेशन या लीव इनकैशमेंट से रिलेटेड, पेंशन और सैलरी से रिलेटेड भी अगर कोई खबर होती है तो वो भी वीडियो के फॉर्म में आपके साथ शेयर की जाती है। सुनिए और देखिए मुकम्मल वीडियो। बहुत अच्छी बात आपने की। ये तो सिर्फ टीचर्स तक कह रहे हैं, आप 400-500 अफसरान हैं महकमा तालीम के जो आप अपॉइंट करते हैं। सो पूरे जिले का चीफ ऑफिसर सीओ एजुकेशन, पूरे डीओ पूरे जिले को देख रहा है, मेल अलहदा फीमेल अलहदा, डेप्टी एजुकेशन ऑफिसर पूरी तहसील को देख रहा है। सो मेरी तहसील में 11 लाख की आबादी है, मेल और फीमेल। हमने पहले क्या होता था, जिस तरह आपने कहा, आ गए साहब मिनिस्टर साहब के पास, NOCO ला दो जी NOCO, NODO ला दो, डेप्यूटी ला दो। So after the second month only, then again credit goes to our chief minister, and I'm not saying it because I am the minister. डॉक्टर साहब, मुझे वजीर बनाने में भी एक बहुत बड़ी स्टोरी शामिल है। आप देखें, अल्लाह ताला आपको चीफ मिनिस्टर बना दे, आपकी 2 पहली प्रायोरिटीज होंगी हेल्थ और एजुकेशन। मुझे पता है सारे पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया में, बट किसी ऐसे यंग आदमी को चांस देना जो पहली दफा असेंबली में आए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। तो उन्होंने हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बड़े डेयरिंगली दी, और मैं आपको बड़ी श्योरिटी से ये कह रहा हूँ, 76 साल के मसले बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब। अगर आप ये समझें कि एक मिनिस्टर फॉरेन से आए, सारी चीजें खत्म हो जाएं, बट हमने उसमें पॉजिटिव चेंज क्या लाया। हमने सीओस का टेस्ट रखा, पहले IT स्किल्स का टेस्ट, कि एक सीओ ने बहुत ज्यादा, जिस तरह आपने कहा लाहौर ग्रामर को भी सीओ लाहौर ने डील करना है, सिटी स्कूल को भी डील करना है, अपने पब्लिक सेक्टर स्कूल्स को भी करना है, बट क्या उसमें कैपेसिटी है कि वो ईमेल पढ़ सके, वो बैलेंस शीट देख सके, बना सके। दूसरा, 12-14 अरब रुपए का फंड है उसके पास, क्या उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसे आती है। हमने डीओज पहली दफा मेरिट पे टेस्ट लेके पूरे पंजाब से सीओज 40 पास हुए, हमने 36 पोस्ट कर दिए अक्रॉस पंजाब। मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से दावत देता हूं पंजाब की अवाम को और आपको कि एक बंदा दिखा दें जो सिफारिश पे लगाओ, फिर आगे डीओज। हमने वो भी 50% मेरिट पे लगा दी है। अब डेप्टी एजुकेशन ऑफिसर, जो कि हर तहसील के अंदर एक मेल है एक फीमेल है, उनमें ग्रेड 17 को भी अलाउ किया। 800 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है, 500 से ज्यादा लोगों ने टेस्ट दिए, और वो एग्जाम्स जो हैं वो चेक भी ACD नहीं कर रहा। सो एग्जाम भी मैं लूं, पास फेल भी कर दूं, हो सकता है मैं सिफारिशों पे पास फेल कर दूं। सो एग्जाम चेकिंग के लिए दिए बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी को और टॉप की यूनिवर्सिटीज को, ये एग्जाम की चेकिंग आप करें। और पहली दफा ये सिस्टम बनाया है कि अफसरान जो हैं वो मेरिट पे आएंगे, टेन्योर सैंटिटी होगी। ऐसे ही सीओ को लगा के आप अगले दिन उखाड़ के नहीं फेंक सकते, रीजंस होने चाहिए जस्टिफाइड, और जो सीओज लग रहे हैं उन्होंने क्या कारनामा किया ये सुनना जरूरी है। सो सीओ पाकपतन ने पहली दफा स्कूल्स में अलमनाई एसोसिएशन बनाई। अब 2 स्कूल्स के अंदर अलमनाइज ने पिछले 1 महीने में पूरे पूरे स्कूल को सोलर डोनेट कर दिए। साहिवाल के अंदर एक नौजवान इंग्लैंड में बैठा है, उसने अपने 2 स्कूल्स में बिल्डिंग्स दे दी हैं, एक ग्राउंड 2 करोड़ रुपए से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ग्राउंड बना रहा है। सीओ पिंडी जो है उन्होंने 6 में से 2 तहसीलों के अंदर कंप्यूटर लैब थ्रू चेंबर डोनेट करा ली हैं। सीओ शेखोपरा जो है वो डिस्टेंट लर्निंग के मॉडल पे कई स्कूलों के अंदर LED स्क्रीन लगा के उन्हें नून अकेडमी के साथ, खान अकेडमी के साथ और क्लेसेरा के साथ मिलके उन्हें डिस्टेंट लर्निंग सिखा रहे हैं। सीओ लाहौर जो है उन्होंने सबसे पहले आते ही उन सारी स्कूल की बिल्डिंग्स जहां पे हमारे बाकी महकमे, मतलब स्कूल का एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, बैठा वहां पटवारी हुआ। तो वो रेवेन्यूज इंक्रीज करना, इनोवेटिव फाइनेंसिंग लाना, अपने ऑफिशियल स्कूल्स 5-5 स्कूल हर सीओ विजिट करते हैं। सीओ अटक का देख लें, सिस्टम एग्जिस्टिंग के ये जो गंदे अंडे भर्ती हो गए पीछे कहीं भी कर लें, किसी ने भी कर लिए, तो सरकार की नौकरी में तो एक दफा बढ़ जाए उन्होंने कढ़ना ही हिसाब है ना। निकाह से ज्यादा वो मुश्किल हो जाता है उसको, उसके साथ जान छुड़ाना। सही कह रहे हैं। उन रोटन एग्स को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो मेरिट में एक निजाम में आपने एक गंदा पंचर टायर लगा दिया ना।
सब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक बहावल नगर की सीईओ थी और 166, अब आप सोचें कि कितनी सिफारिशें मुझे आई होंगी, 166 अफसरान, स्कूल हेड्स, और उन्होंने मिल के स्कूल्स के कई करोड़ रुपए एनएसपी में खाए। और आपने सही कहा, हर जगह फाइल रुक जाती थी। पहली दफा हम आए, हमने उन्हें सिस्टम से निकाल के बाहर किए। एईओ से 2.25 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई मेरे आने से चंद महीने पहले, बट क्यों किसी सरकारी एईओ से वो रिश्वत लेके तुम्हें मैं रेगुलराइज करा दूंगा, सबको उड़ा दिए इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, बिकॉज हम रवदार नहीं किसी चीज के। अगली चीज मैं आपको इन्वाइट करूंगा कि आप, हमने 27,000 ट्रांसफर्स की। नॉर्मल ट्रांसफर राउंड के अंदर ट्रांसफर्स होती हैं 8 से 10,000। एक मिसाल पूरे पंजाब से दिखा दें कि किसी आदमी ने, मैंने 2 जिलों के अंदर, अब मैं आपके प्रोग्राम पे बताना नहीं चाहिए बट बताने लगा हूं कि मैंने 2 जिलों में, मुझे लोगों ने कहा जी कि वो अफसरान पैसे मांग रहे हैं। मैंने उन्हें 25-25 हजार रुपए भेजे। मैंने कहा ये लो पैसे, जाके ट्रांसफर कराओ। नहीं हो सकी, बिकॉज व्हेन दे सी कि टॉप लीडरशिप एक्शन लेगी, वो ऑनेस्ट है, वो डेडिकेटेड है, सारे अफसरान भी। सो बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे, उनकी बड़ी सर्विसेज भी हैं सिस्टम में, बट सीईओ लाहौर जो है 14 साल बाद चेंज हुए। पीटीआई का दौर निकाल गए, नून लीग के दौर निकाल गए, परवेज अलाई के दौर निकाल गए, फिर हमारी गवर्नमेंट की बारी आ गई। सो एक टेन्योर की पोजीशन की लिमिट भी होनी चाहिए कि अच्छा यार, थैंक यू 3 साल, थैंक यू 5 साल, ये क्या तरीका है कि लोग सिस्टम से ज्यादा पावरफुल हो जाए। हालांकि परवेज साहब इज अ वेरी डिसेंट ऑफिसर, बट रोटेशन होनी चाहिए। अब अगला महाज इंशाल्लाह स्कूल हेड, सो आपके 40,000 के करीब स्कूल हैं जिनके परमानेंट हेड्स नहीं है, उनका भी बाकायदा टेस्ट लेके, और टेस्ट का मेरिट नजर आ रहा होता है स्क्रीन पे। ये नहीं कि 30 नंबर इंटरव्यू के डाल दें जैसे मर्जी पास फेल करें। उन्हें पता होता है उनके मास्टर्स के इतने नंबर, बैचलर्स के इतने, रिटन टेस्ट के 30%, कंप्यूटर टेस्ट के 20%, और फिर इंटरव्यूज लेता हूं इवेंचुअली मैं खुद अपने सारे पैनल के साथ जो कि एजुकेशनिस्ट होते हैं। सो जब कई हजार स्कूल हेड्स, तकरीबन 600 के करीब अफसरान मेरिट पे आ जाएं, और वो सारे तालीम दोस्त हों, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स टर्न अराउंड किए, उन्होंने एनरोलमेंट डबल की, उन्होंने फिलंथ्रॉपी से लोगों को एंगेज किया, तो उस तरह के लोग नेचुरली जो आज भी 40-45 साल की उम्र में वो सारे टेस्ट स्टैंडर्ड्स पास करके आ रहे हैं। और आखिरी फॉरेन ट्रेनिंग टीचर्स की, सो पहली दफा हिस्ट्री में हमारे 50 टीचर्स का बैच जो है वो पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में, अगर मिनिस्टर रुक सकता है तो सरकारी टीचर क्यों नहीं रुक सकता। और 5 टीचर्स को हम स्कॉटलैंड लेके जा रहे हैं मार्च के अंदर विद द ब्रिटिश काउंसिल, ताकि हमारे टीचर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी देखें, अपनी ग्रोथ भी देखें। एक टीचर जो L2 की सर्टिफिकेशन गूगल की लेता है, उसे अब बाहर से ऑफर्स आना शुरू हो गए कि ऑनलाइन यहाँ पढ़ा दें बिकॉज आप L2 सर्टिफाइड है। सो टीचर सर्टिफिकेशन का रिजीम, अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा टीचर है, बट अगर वो सर्टिफाइड टीचर है, सो सर्टिफिकेशन का रिजीम पहली दफा पंजाब की तारीख में हम लेके आ रहे हैं कि कौन से टीचर्स सर्टिफाइड हैं, ताकि आपको पता हो कि ये सर्टिफाइड टीचर हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं, ट्रांसलेशन बेहतर है, रिजल्ट्स इनके बेहतर हैं, और इनके पास सर्टिफिकेशन है कि ये कहीं भी जाके पढ़ा। बहुत शुक्रिया, राना सिकंदर साहब हमारे साथ थे।